अब आ गया है वह समय। आपने थंबनेल में देखा होगा कि जो काफ़ी लंबे समय से आपके जीवन पर समस्याएं चल रही थी, उनका अंत समय आ गया है। कौन कौन सी समस्याओं का आपके जीवन से अंत समय आया है, हम इस बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आदर्श ग्रह, छलिया ग्रह, पापी ग्रह राहु महाराज के बारे में। राहु क्या है, देते हैं तो इतना देते हैं और लेते हैं ना तो चमड़ी उधेड़ लेते हैं, ऐसे समझिएगा। राहु कहाँ पर है, आपके धन भाव पर आपके काफ़ी लंबे समय से आपके बैठे हुए हैं और इनका अशुभ प्रभाव आपके लंबे समय से आपके ऊपर पड़ रहा है। कौन कौन सा अशुभ प्रभाव पड़ रहा है और कौन कौन सा अशुभ प्रभाव आपके जीवन से इनका दूर होगा, चलिए हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, हमने बताया आपको चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए अब हम बिना देर के हुए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, राहु कहाँ पर आपके लंबे समय से बैठे हैं, आपके धन भाव अर्थात आपके द्वितीय भाव पर। अब ये द्वितीय भाव कुंडली का क्या है, द्वितीय भाव हमारे धन का भाव है, हमारे कुटुंब का भाव है, हमारे परिवार का भाव है और इसी भाव पर राहु महाराज काफ़ी लंबे समय से बैठे हैं। तो आपको हम बताते चलें, जो आपका सबसे पहला जो राहु महाराज का अशुभ प्रभाव पड़ रहा था। देखिए, हम यहाँ पर एक साथ में सारी समस्याएं आपको बताएंगे, कौन कौन सी समस्याएं राहु महाराज की तरफ से आपके क्रिएट हो रही थी, वह समस्याएं आपकी कब दूर होंगी, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। जल्दी समय आ गया है, हमने आपको बताया कि जल्दी समय आ गया है। चलिए आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपके द्वितीय भाव अर्थात आपके धन भाव पर, तो आपने नोटिस किया होगा वर्ष 2023 से लेकर अभी तक आपको परिवार का, भाई आपके परिवार भाव पर अशुभ ग्रह हैं, छलिया ग्रह हैं, आदर्श ग्रह हैं, जिसके कारण आपको परिवार का, भाई आपके परिवार भाव पर बैठे हैं, जिसके कारण आपको परिवार का सुख जो है आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। जो परिवार का सुख चाहिए या फिर मैं कहूँ परिवार की मदद, आपको परिवार की जिस तरीके से मदद चाहिए उस तरीके से परिवार की आपको मदद नहीं प्राप्त हो पा रही होगी। परिवार की ओर से जो आपके रिलेशन जो है वह रिलेशन आपके ठीक नहीं होंगे, भाई बहनों से, माता पिता से, रिश्तेदारों से, आपको किसी से भी कोई भी हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। परिवार का सपोर्ट नहीं आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त हो रहा होगा। दूसरी चीज़, धन का अभाव। 1 रुपए का आम कहते हैं ना कि वो है ना कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। तो यहाँ पर खर्च में आपके जो खर्च आपका है वो खर्च आपका नहीं रुक पा रहा होगा। खर्च में जैसे पैदा कम होता है, खर्च ज़्यादा होता है। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा 1.5 वर्षों से, देखिए ये समस्याएं आपके ज़्यादा समय से नहीं, 30 अक्टूबर 2023 से चल रही हैं राहु महाराज की। 30 अक्टूबर 2023 से राहु महाराज धन भाव पर आए जब से, तब से आपने एक भी पैसा नहीं बचा पाया होगा, बचत नहीं कर पाई होगी। आपका कहीं ना कहीं शान शौकत के कारण आपका धन खर्च हो गया होगा। और दूसरी चीज़ कि आप पर कर्ज भी कहीं ना कहीं आप पर लद गया होगा। ऐसा क्यों हुआ है, ध्यान से देखिएगा। द्वितीय भाव पर राहु महाराज के बैठे होने के कारण सबसे पहली जो समस्या परिवार का सपोर्ट, दूसरी समस्या धन से रिलेटेड, तीसरा आप किसी से प्रॉमिस वादे वचन कर रहे थे उनको पूर्ण नहीं पा रहे होंगे। आप किसी से वादे करते होंगे कि हम ऐसा काम इस तारीख को करेंगे, किंतु आप उसको पूर्ण नहीं कर पा रहे होंगे, यानी किसी से कोई भी प्रॉमिस कर रहे होंगे उन वादों को आप जो है पूरा नहीं कर पा रहे होंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ राहु महाराज देखिए आपके कहां पर, आपके द्वितीय भाव, आपके धन भाव पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपके द्वितीय भाव पर राहु महाराज का जो प्रभाव आपके है, कुटुंबियों के सुख में कमी रहे आपके, उसी के साथ आर्थिक संकटों का आपको सामना करना पड़ रहा होगा। आर्थिक जो आपका जो धन है जो मतलब आर्थिक स्थिति, कहते हैं ना कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इस समय, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो आर्थिक स्थिति आपकी डगमगाई होगी, आर्थिक स्थिति आपकी ठीक नहीं चल रही होगी। ये भी प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर देखने को मिल रहा होगा। अब जहां पर राहु महाराज बैठे हैं, यहां से राहु महाराज ने 3 भाव और आपके देखे। तो देखिए, प्रथम भाव आपका षष्ठम भाव, जिसके कारण आपने 2023 से नोटिस किया होगा कि आपके शत्रु जो हैं, आपके दुश्मन जो हैं, आपके दुश्मन इस समय बहुत ज़्यादा आपके बन रहे होंगे, शत्रु आपके बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे होंगे, शत्रुओं का प्रभाव आपके ऊपर बना होगा, शत्रु आपको चाहकर भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे होंगे। सीधा सीधा मैं कहूँ तो शत्रुओं का प्रभाव होने के कारण आपका मन जो है विचलित भी होगा और क्रोध भी आपको बहुत ज़्यादा आता होगा, यानी कि गुस्सा भी आपको बहुत ज़्यादा आती होगी। उसी के साथ ही साथ कर्ज,
जो कर्ज है ना, ये कुंभ राशि वालों को सबसे ज़्यादा ये परेशान कर रहा है। एक कर्ज को चुकाने के लिए आपको दूसरा कर्जा लेना पड़ रहा होगा, यानी कर्ज से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। आपके ऊपर जो कर्ज है ना, वो कर्ज आपका सीमित आपके ऊपर लद गया होगा, जिसके कारण आपका मन बहुत ज़्यादा व्याकुल होगा। यहाँ पर हो सकता है बैंक लोन से आप पर बहुत ज़्यादा हो गई हो सकता है आपने किसी पर और पर कर्जा लिया हो, उसे देने में आपको, या आपकी EMI जो है वो आप नहीं पूरी भर पा रहे होंगे, सही समय पर उनको पे नहीं कर पा रहे होंगे। ये समस्याएं कहीं ना कहीं क्रिएट हो रही होंगी। दूसरी चीज़, और इनके कारण आपका मन भी व्याकुल होगा और साथ ही साथ में अंदर से डर और भय, चिंता भी आपके लगी होगी। आपके षष्ठम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण छोटा मोटा एक्सीडेंट भी आपका हुआ होगा, छोटा मोटा कहीं ना कहीं एक्सीडेंट भी आपका देखा गया होगा। ये भी प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिला होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ नौकरी, आप कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो नौकरी से रिलेटेड भी आपको कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा होगा। उच्च अधिकारियों से आपके संबंध मधुर नहीं होंगे, उच्च अधिकारियों से आपको हेल्प नहीं प्राप्त हो पा रही होगी। ये भी प्रॉब्लम समस्या कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रही होगी। अब देखिए, राहु महाराज एक भाव और आपका देख रहे हैं, कौन सा? अष्टम भाव। अष्टम भाव देखने के कारण जो आपके कार्यों में रुकावट, कोई भी कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा होगा, कार्यों में रुकावट, मानसिक तनाव, डिप्रेशन ये बना हुआ होगा। मानसिक तनाव, डिप्रेशन से आप जो है घिरे हुए होंगे। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपका कहीं बड़ा अमाउंट, कहीं बड़ा धन आपका भी कहीं फंस गया होगा, कहीं आपने पैसा लगाया होगा तो वहाँ पर आपका धन जो है, पैसा जो है फंस गया होगा। ये भी प्रभाव राहु महाराज का कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को मिला होगा कि धन से रिलेटेड परेशानियां आपके, और उसी के साथ ही साथ आपने कहीं अपने अच्छे काम के लिए आपने सोच विचार कर धन लगाया होगा, किंतु आपने ठीक है डिसीजन बुद्धि ना आपकी काम करने के कारण वो पैसा आपका कहीं ना कहीं या तो डूब गया होगा या फंस गया होगा। तो ये भी समस्या एक कहीं ना कहीं आपके साथ में राहु महाराज की तरफ से क्रिएट हुई है। तो चिंता की बात नहीं है, ये भी समस्या आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ आपके एक दृष्टि और राहु महाराज की, कौन सी? नवम दृष्टि, जो आपके ठीक कौन से भाव पर? आपके दसम भाव, कर्म भाव पर। तो जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं उस तरीके से आपको रिजल्ट नहीं प्राप्त हो पा रहे होंगे, प्रथम चीज। दूसरी चीज ये है कि कर्म का फल, जो आप मेहनत कर रहे हैं सुबह से शाम तक, जैसे हमने काम किया, मेहनत बहुत की, लेकिन जिसका रिजल्ट, उसका फल मिलना चाहिए, वो फल नहीं प्राप्त हो पा रहा था। व्यवसाय के क्षेत्र में आपको घाटा, व्यापार के क्षेत्र में घाटा, आलस्यपन बहुत ज़्यादा आपके ऊपर लदा हुआ होगा। कृषि बाती खेती बाड़ी करते हैं तो उसका भी पैसा नहीं पता लग रहा होगा कहाँ जा रहा है, कोई यश की प्राप्ति नहीं होगी, आर्थिक स्थिति खराब होगी, राजनीतिक क्षेत्र में भी सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। आपके घुटनों में दर्द, परेशानी, ये भी कहीं ना कहीं आपको परेशान करती होगी। तो ये समस्याएं आपके काफ़ी लंबे समय से, यानी कि 1.5 वर्षों से अत्यधिक देखी गई होंगी, यानी 2023 से लेकर अभी तक ये समस्याएं आपके जीवन पर चल रही होंगी। अब इनका अंत समय मैं कहूं तो 18 मई 2025 के बाद राहु महाराज लगन भाव पर आएंगे, तो ये आपके भाव भी देखना छोड़ देंगे, और जब ये भाव देखना छोड़ जाएंगे तो ये समस्याएं जो हमने आपको बताई हैं अभी, इन समस्याएं आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, अगर आप कुछ उपाय कर लेते हैं तो ये समस्याएं आपकी जल्दी, इन्हीं 3 महीनों में कुछ समस्याएं आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। तो देखिए, आपको क्या क्या उपाय करने हैं वो ध्यान से सुनिएगा। राहु महाराज आपके द्वितीय भाव पर हैं, तो देखिए चांदी की ठोस गोली जेब में रखें, ठोस गोली, यानी कि जैसे कंचा होता है ना, उस तरीके की गोली एक अपने जेब में रखें। पत्नी के कमर में चांदी की चैन डलवाएं, पत्नी की कमर में आप जो है चांदी की चैन डलवाएं। उसी के साथ ही साथ पति पत्नी पीले या नारंगी रंग का वस्त्र का प्रयोग करें, यानी कि नारंगी या फिर पीला कपड़ा जो है पति और पत्नी दोनों लोग पहने हैं, खासकर शनिवार के दिन, सोमवार के दिन। पति पत्नी केसर का तिलक लगाएं, अपने जो है केसर का तिलक लगाएं हैं। उसी के साथ ही साथ में और भी पति पत्नी जो है सोना धारण करें, यानी कि सोना आप जो है पहन सकते हैं पति पत्नी। हाथी के पैरों के नीचे की मिट्टी लेकर कुएं में डालें, हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी लेकर आप जो है कुएं में डालिए। माता की सेवा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, इनसे भी आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। ससुराल से अग्नि या बिजली से संबंधित कोई भी वस्तु ना लें, ससुराल से अग्नि से संबंधित और बिजली से संबंधित कोई वस्तु अपने घर पर ना लाएं। मंदिर में जुआ, शराब, भांग, गांजा पर स्त्री गमन, ध्यान दीजिएगा, आप जो है मंदिर में जुआ, शराब, गांजा, भांग पर स्त्री गमन आदि के सेवन का कुकर्म ना करें। जुआ, शराब, भांग, गांजा, ये चीज़ें जो है आप बिल्कुल, और पर स्त्री गमन, इन चीज़ों को आप बिल्कुल त्याग पत्र दें, तो आपका राहु महाराज का इन 3 महीनों में बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। ये हमने कुछ उपाय बताए हैं, आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा आप लोगों को। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।